सवाल में यहाँ पर है आपको कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला दिया हुआ है आपको और कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो आईयूपीएसी नेम की जो भी ट्रिक होते हैं, तरीके होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आपको मालूम होंगे। आपने एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने जीओसी वगैरह आपने पढ़ करके ही आप लोग यहाँ पर आए होंगे, तो डेफिनेटली आप समझ ही जाओगे जैसे समझाएंगे हम। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको जब ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब उस स्ट्रक्चर को पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले रूप में लगभग लगभग लिख दोगे, ताकि क्या होता है ना कि आपको सही ढंग से समझ में आने लगेगा स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, हम लोग नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास है CH3, फिर उससे जुड़ा हुआ है CH, और CH के ब्रैकेट में Cl है, मतलब इस CH से ही Cl जुड़ा हुआ है। फिर है यहाँ पर CH, इससे फिर यहाँ Br जुड़ा हुआ है, फिर है यहाँ पर CH3। तो आपका पेरेंट चेन तो यही बन गया। अब इधर से ब्रांच की बात करेंगे तो 2 3 पर इधर भी है, 2 3 पर इधर भी है, लेकिन अल्फाबेटिकली ब्रांच जो है ब्रोमो ये पहले आ रहा है इस ओर से, इसलिए काउंटिंग इस ओर से होगी। तो नोमेनक्लेचर बनेगा इसका, पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में पहले हम लोग ब्रांच के बारे में लिखेंगे। तो पहले हमारे पास ब्रांच में है ब्रोमो, फिर है क्लोरो। 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ठीक है। अब फिर वर्ड रूट में 4 कार्बन के लिए ब्यूट लेंगे, और सिंगल बॉन्ड है हमारे पास तो एन लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर कोई गैप नहीं दीजिएगा लेटर्स के बीच में। ये ब्यूटेन साथ साथ ही लिखा जाएगा, हम यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए, ठीक है। नंबर 2 की हम लोग बात करें, यहाँ पर तो हमारे पास है CH, और इस CH से 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो। फिर है C यहाँ से, ठीक है। C से यहाँ पर हमारा क्या है, Br जुड़ा हुआ है, C से हमारा Cl भी जुड़ा हुआ है, C से हमारा F भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास ब्रांच की संख्या की बात करें तो ब्रांच हमारे पास इधर से 3 है, इधर से 2 ब्रांच है, तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2। मेन चेन में 2 ही कार्बन है हमारे पास, तो 1 2 काउंटिंग होगी, जिसमें ब्रोमो है, फ्लोरो है, क्लोरो है। तो पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं 1 पर ब्रोमो पकड़ाया, 1 ब्रोमो। अब क्लोरो, तो 2 पर 1 पर ही केवल क्लोरो है, 1 क्लोरो। फिर फ्लोरो की बात करेंगे तो 1 पर भी है और 2 पर 2 गो है ना, तो 1 2 2, 1 पर एगो और 2 पर 2 गो है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। सफिक्स ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ट्राई फ्लोरो। और 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इथ सेट करेंगे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो एन लगा देंगे, तो यहाँ पर बन गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन बन गया। यहाँ तो सिंपल है। नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर CH2 है जिससे Cl जुड़ा हुआ है, Cl लगा दी यहाँ पर। फिर आगे C है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। फिर आगे यहाँ पर C है, फिर यहाँ CH2 है, यहाँ पर Br है। तो बॉन्ड तो बीच में है, इस साइड Cl है, उस साइड Br है, तो ब्रोमो की तरफ से काउंटिंग हुई क्योंकि अल्फाबेटिकली ये नजदीक है। तो 1 2 3 4 काउंटिंग होगी 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर हम लोग के पास 4 पर क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो ब्रांच का नाम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड रूट का एंट्री करेंगे, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं, जहां एन लगाए थे तो वहां एन नहीं, इस बार इन आइन लगेगा, 1 2 पर आइन लगेगा, ब्यूट 2YNE आइन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तो सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अगला बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 में यहाँ पर देखिएगा, दिखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। यहाँ एक ही कार्बन हमारे पास में, जिसके एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरे तरफ ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो 3 है, यानी कि यहाँ पर भी CCl3 है। CCl3 हम एगो को एक्सपेंड कर देते हैं, ये CCl Cl Cl, ठीक है। अब ऐसे ही CCl3 3 हमारे पास में है, यहाँ पर भी है C, फिर Cl, फिर Cl, फिर Cl, फिर यहाँ पर भी है C, तब उससे Cl, उससे Cl, उससे Cl। यहाँ पर इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। तो किसी भी छोर पर देखिएगा, गौर से अगर चलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग का मेन चेन यहाँ से ये वाला लेना है हम लोगों को, ये जो देख रहे हो तुम लोग यहाँ से यहाँ तक,
3 कार्बन का हमारा मेन चेन बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट 3 कार्बन का ही चेन बन रहा है, बीच वाले कार्बन से होते हुए 2 कार्बन उधर उधर का ले लेंगे तो 3 कार्बन का यहाँ पर मेन चेन बनेगा। अब चलिए यहाँ पर हमारा बात है कि सारा ब्रांच इस जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ वो सिंपल है, क्लोरो क्लोरो, इधर भी क्लोरो क्लोरो है, केवल ये वाला जो ब्रांच यहाँ पकड़ा गया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी खुद का एक कार्बन चेन है, एक कार्बन है, तो यहाँ ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो है, अब एक कार्बन का मिथ एन होना चाहिए, बट हम लोग जानते हैं रेडिकल में एन हटा करके वाई एल जोड़ देते हैं तो मीथेन से मिथाइल बन जाता है, तो हम लोग चाहेंगे तो ट्राई क्लोरो मिथाइल डाल सकते हैं, हम चाहेंगे तो 1 डैश क्योंकि कार्बन की काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 मान लो है तो यहाँ पर तो 1 डैश डालोगे, तो 1 डैश पर 3 क्लोरो है तो 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राई क्लोरो मिथाइल कर देंगे इस ब्रांच का नाम, तो ट्राइक्लोरो मिथाइल भी ले सकते हैं, 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राइक्लोरो मिथाइल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ब्रांच है, सिंपल ब्रांच का नाम पहले ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच देखिए कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3 काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो 1 पर हमारा 3 क्लोरो है तो 1 1 1, फिर 2 पर 1 है, फिर 3 पर भी 3 है, 3 3 3, कितने क्लोरो हुए तो 3 3 6 7, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो 7 क्लोरो हो गए, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी है, क्या है कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना है, ये ब्रांच हमारा 2 पर है, 2 पर है, हाइफन देके 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राइक्लोरो मिथाइल इस ब्रांच का नाम आया, तो ये टोटल बातें ब्रांच की हुई सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। फिर वर्ड रूट की बात करेंगे, 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इतना करने बाद बस प्रोपेन कर दिए, कहानी खत्म, केवल ब्रांच का इसमें झमेला था, आप लोग मैच कर लोगे, मिला लोगे, आप लोग कैसे बनाते हो मिला लोगे इसको, हम लोग अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे क्योंकि इसको इरेज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है 5 और 6 नंबर का, ठीक है, तो 5 और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, उसको समझना है और समझ के आगे आप लोग अपने से ही प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पर बस आप लोग हिंट लो हमसे, ठीक है ना, हिंट लेना है बस आपको, बाकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर रटने का चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस का चीज, जितना जरा बनाओगे उतना जरा आपका जो है ना बनाने की रफ्तार जो आपकी होगी वो ज्यादा होते जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमारा P लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ CH3 है। 5 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 है, उससे फिर C जुड़ा हुआ है और C से 2 चीज निकला हुआ है, और थोड़ा जगह थोड़ा सा कम ले लिए थे यहाँ पर, खैर इस फॉलोइंग को उड़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर C से 2 बॉन्ड निकला हुआ है मेनली, फिर इधर क्या है CH है, CH से एक Br जुड़ा हुआ है, फिर एक आगे क्या है लास्ट में CH3 है। अब यहाँ पर क्या है C6H6 C6H5 C6H4 जहां भी देखने को मिले वो बेंजीन का सिस्टम होता है, ये C6H4 इसलिए है क्योंकि बेंजीन C6H6 होता है, उसमें यहाँ पर ये जो हमारा है एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया है और एक हाइड्रोजन पैरा वाले पोजीशन बोलते हैं 4 को, तो यहाँ से कनेक्टेड है तो 1 2 3 4 ये वाला पोजीशन पैरा कहलाता है, यहाँ पर Cl लगा दिए, ठीक है ना, ये हमारे पास में है, तो ये बन गया पैरा क्लोरो फिनाइल, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम है क्योंकि यहाँ होल 2 लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम किए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से लगा दिए Cl, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रेश हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर कैसे बनेगा, तो हमारी तरफ से जो ब्रांच है इस तरफ से 2 नंबर ऑफ ब्रांच 2 आ रहा है, उधर ब्रांच की काउंटिंग जोड़ी है 1 2, यहाँ पर 2 पर 2 ब्रांच आ रहा है, 3 पर 1 ब्रांच, इधर से करेंगे 2 पर 1 ब्रांच 3 पर 2 ब्रांच आएगी, तो इधर से जेन्युइनली हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो पहले तो हम लोग 3 पर ब्रोमो ले लेंगे, 3 पर ब्रोमो, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे, तो 2 पर अब क्या है ये, इसका नाम लिखो, तो क्या है किसी एक का नाम बता दो, 2 पर 2 के बाद डाई वर्ड लगाते हैं, बट यहाँ डाई नहीं लगेगा, जब एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो रहा हो जिसको ब्रैकेट में लिखना पड़े हम लोगों को, तो वहां पर जो है डाई के बदले 20 लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे, ठीक है ना, 20। अब यहाँ पर क्या है तो इसको लिखेंगे 4 डैश 1 डैश 2 डैश, ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, इसमें काउंटिंग खुद का है, 5 डैश है 6 डैश है। अब यहाँ पर काउंटिंग खुद का है तो 4 डैश, इसको आप पैरा भी ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना, 4 डैश क्लोरो
क्लोरोफिनाइल, या डायरेक्ट आप पैरा क्लोरोफिनाइल लिख सकते हो, यहाँ पी क्लोरोफिनाइल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ 20 इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का ब्रांच खत्म हो गया, मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एन हो गया। क्लियर हो गया, यही हमारा नोमेनक्लेचर है। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर में क्या हमारे पास में है, सी से 3 CH3 जुड़ा हुआ है, तो सी से एक CH3 यहाँ, दूसरा CH3 यहाँ, तीसरा CH3 यहाँ, फिर आगे एक C है, हो गया C यहाँ पर, फिर CH डबल बॉन्ड है, फिर C है जिससे Cl जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है, बेंजीन वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर बेंजीन वाला सिस्टम है जिसके पैरा पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश यहाँ पर जो पैरा पर जुड़ा हुआ आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डुअल बॉन्ड, मेन चेन में कार्बन का डुअल बॉन्ड यहाँ पर है, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 सॉरी मेन चेन है तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच में पहले क्लोरो, फिर मिथाइल, फिर ये वाला, ठीक है ना। तो पहले क्लोरो की बात करते हैं, तो क्लोरो की बात करेंगे तो 1 पर आ गया हमारा क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। मिथाइल 3 3, 3 पर 2 मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल। फिर 1 पर क्या है हमारे पास, एक ब्रांच और है जो हमारे पास में है यहाँ पर 4 डैश आयोडो, आप पैरा आयोडो लिख सकते हो, ये फिनाइल है जैसा कि पहले पढ़ाए थे, फिनाइल। 4 कार्बन का हमारा ब्यूट हो गया, और जो 1 पर है हमारे पास डुअल बॉन्ड है तो ई यानी इन दे देना है, ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, सिंपल तरीका तब बोलेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है ना। नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो नोमेनक्लेचर वगैरह का तो फिर समस्या है। देखो नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ये केवल थ्योरी पढ़ने से कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जिस प्रकार से मैथ्स के आप 10 फॉर्मूले को रट लोगे तो आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा, जब तक उस 10 फॉर्मूले पर 100 सवाल नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं हो गया। और 100 करोगे तुम, कोई 500 कर लिया तो जाहिर सी बात है उस फॉर्मूले पर पकड़ जो है 500 वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि जितने बार आप सवाल बनाते हो उतने बार उस फॉर्मूला को नए ढंग से तुम देखते होगे, नए ढंग से लगाते होगे, अप्लाई करते होगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में हो गया, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन जो होता है, कन्वर्जन, ये सभी प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। ये आप थ्योरी पढ़ करके आप उसको कमांड में नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप एक रिएक्शन पर रिएक्शन करते जाओगे, एक ही थ्योरी पर जितना ज्यादा आप रिएक्शन करते जाओगे, कंप्लीट करते जाओगे, उतना ही आपका रिएक्शन पकड़ होगा। नहीं तो एनसीईआरटी में कितना रिएक्शन है, मुश्किल मुश्किल 200 रिएक्शन होगा मुश्किल से। आपके पास 4 चैप्टर है मान लीजिए पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक में 12th में, जिसमें रिएक्शन जीओसी का इसमें जिसमें यूज है, ठीक है ना। 4 चैप्टर ही मेनली है, तो 4 चैप्टर में मुश्किल मुश्किल 150-200 रिएक्शन है। तो उस 200 रिएक्शन को ही केवल पढ़ लोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, उस पर आपको हर रिएक्शन पर कम से कम 10 सवाल, यानी कि सुनने में ज़्यादा लग गया होगा कि 2000 सवाल करने पड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो हर दिन में 50 बनाओगे, पता नहीं चलेगा कि 50 बनाए भी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो बस। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, और हम आपकी जर्नी हमेशा साथ रहेंगे। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।